दोस्तों, जिस लड़के के पास कभी चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, वही लड़का कुछ साल बाद उसी शहर में सबसे बड़ी कबाड़ कंपनी का मालिक बन गया। लेकिन उसकी सफलता का राज कोई बड़ी मशीन या करोड़ों रुपए नहीं थे। उसका राज था, लोग जिस चीज को कचरा समझकर फेंक देते थे, वह उसमें मौका ढूंढता था। आखिर उसने ऐसा क्या किया? कहानी है एक छोटे से शहर में अमन नाम का 22 साल का लड़का रहता था। घर की हालत बहुत खराब थी। पिता बीमारी के कारण काम नहीं कर पाते थे और माँ घरों में काम करके परिवार चलाती थी। अमन नौकरी ढूंढने के लिए रोज सुबह निकलता, लेकिन जहाँ जाता उसे एक ही जवाब मिलता, अभी यहाँ कोई काम नहीं है। एक दिन अमन के पास सिर्फ 500 बचे थे। उसने सोचा, अगर ये 500 रुपये भी खर्च हो गए तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। वह सड़क किनारे बैठा लोगों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक कबाड़ी वाले पर पड़ी। कबाड़ी वाला पुराने अखबार, बोतलें, लोहे के टुकड़े और खराब सामान खरीद रहा था। अमन उसके पास गया और पूछा, चाचा, आप ये सामान खरीद कर क्या करते हैं? कबाड़ी वाला बोला, अलग अलग चीजें अलग करके आगे बेच देता हूँ। अमन के दिमाग में एक विचार आया। पहला कदम, अगले दिन अमन अपने 500 रुपए लेकर निकल पड़ा। उसने सड़क किनारे पड़े प्लास्टिक की बोतलें, पुराने डिब्बे और लोहे के छोटे टुकड़े इकट्ठा किए। लोग उसे देखकर हंसने लगे। एक आदमी तो बोला, पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब कचरा उठाएगा क्या? दूसरा बोला, इससे कभी अमीर नहीं बन पाएगा बेटा। अमन कुछ नहीं बोला, वह बस सामान इकट्ठा करता रहा। शाम को उसने वह सामान कबाड़ी वाले को बेच दिया। उससे मिले रुपए, उस दिन अमन को पहली बार समझ आया, कचरा भी पैसा बना सकता है। बस उसे सही तरीके से देखना आना चाहिए। असली आइडिया अब अमन ने सिर्फ कबाड़ खरीदना बंद किया, उसने कबाड़ को अलग अलग करना शुरू किया। प्लास्टिक अलग, लोहा अलग, पीतल अलग, कॉपर अलग, इलेक्ट्रॉनिक सामान अलग। उसे पता चला कि खराब मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अलग करके अच्छे दाम पर बेचा जा सकता है। अमन ने घर के बाहर एक छोटा कमरा किराए पर लिया। माँ ने पूछा, बेटा, लोग जिस चीज को कचरा समझते हैं, तू उसी का काम क्यों कर रहा है? अमन मुस्कुराकर बोला, माँ, लोग कचरा देख रहे हैं, मैं उसमें अपना भविष्य देख रहा हूँ। लोग फिर हंसे। कुछ महीने बाद अमन ने 2 लड़कों को अपने साथ काम पर रख लिया। अब वह दुकानों, ऑफिसों और छोटी फैक्ट्रियों से पुराना सामान उठाने लगा। एक दिन उसका पुराना दोस्त विजय आया। विजय ने हंसते हुए कहा, तू अभी भी कबाड़ ही उठा रहा है? अमन बोला, हाँ विजय। हंसकर बोला, मैं नौकरी करके 25,000 महीना कमा रहा हूँ और तू कबाड़ उठा रहा है। अमन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मेरी आज की हालत दिखाई दे रही है, मुझे अपना कल दिखाई दे रहा है। एक बड़ा मौका। एक दिन शहर की एक बड़ी फैक्ट्री अपना पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रही थी। अमन वहां पहुंचा। उसने सामान देखा और कहा, मैं ये पूरा सामान खरीदूंगा। फैक्ट्री वालों ने पूछा, तुम इतने सामान का क्या करोगे? अमन बोला, इसे बेकार नहीं जाने दूंगा। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन उसने फैक्ट्री मालिक को अपना पूरा प्लान समझाया और कुछ पैसे एडवांस देकर बाकी रकम सामान बेचने के बाद देने का समझौता कर लिया। यह अमन की जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। उसने कई दिनों तक मेहनत की, सामान को अलग किया, कीमती धातु अलग की, प्लास्टिक अलग किया, बाकी सामान रिसाइकलिंग यूनिट को बेच दिया और पहली बार उसने एक ही सौदे में कई लाख रुपए का मुनाफा कमाया। कुछ साल बाद अमन ने अपनी कंपनी शुरू कर दी। अब उसके पास कई कर्मचारी थे। शहर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान उसी को देने लगी। एक दिन वही विजय उसके ऑफिस में नौकरी मांगने आया। विजय ने अमन को देखकर कहा, भाई, मुझे पहचान लिया? अमन मुस्कुराया, दोस्त को कौन भूल सकता है। विजय ने शर्म से सिर झुका लिया, फिर बोला, तू सही था,
मैं सिर्फ आज देख रहा था और तू अपना कल बना रहा था। अमन ने उसे नौकरी दे दी। अंतिम संदेश दोस्तों, अमन ने कबाड़ से सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई। मौका हमेशा चमकती हुई चीज में नहीं मिलता, कभी कभी मौका उसी चीज में छिपा होता है जिसे पूरी दुनिया बेकार समझकर फेंक देती है। इसीलिए अगर आज आपके पास पैसा कम है तो निराश मत होइए दोस्तों, छोटा शुरू कीजिए। अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें जवाब देने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए। बस इतना याद रखिए, जब मेहनत का परिणाम आएगा तो आपकी सफलता खुद आपकी तरफ से जवाब देगी। और हो सकता है आज लोग आपको देखकर हंस रहे हों, लेकिन कल वही लोग आपकी कहानी दूसरों को सुनाएं। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी लोगों को अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।